तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज हम आपकी मांग पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए हमने भिन्न के गुणा और भाग के सवालों को एक साथ ले लिया। और ये सवाल दिखने में बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको इतने आसान ट्रिक से समझाऊंगा कि आप इसे एक बार समझ गए तो इस तरह के सवालों को लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा के लिए आपको इस तरह के सवाल बनाने आ जाएगा। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल है 40/35 गुणा 50/100 भाग 20/60। देखिए, इसमें जो संख्या है वो आगे पीछे हो सकता है, गुणा कहीं भी हो सकता है, भाग कहीं भी हो सकता है। उसमें हमें नहीं घबराना है। हो सकता है भाग यहाँ पे हो, गुणा यहाँ पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका ये है कि बोर्ड मास का नियम हमें यूज करना है। बोर्ड मास का नियम, अगर सवाल में कोष्टक का चिन्ह नहीं लगा है तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले हमें किसको हल करना है, उसको मैं यहाँ सीक्वेंस से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें हल करना है भाग के सवाल को। सिर्फ मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। भाग के बाद गुणा का सवाल हल करना है, गुणा के बाद जोड़ का सवाल हल करना है और जोड़ का सवाल भी हल कर लेंगे तो लास्ट में हम घटाव का सवाल हल करेंगे। तो इस विधि से हम हल करेंगे। ये होता है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में पहले ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को हल करते हैं, लेकिन वो तो है नहीं, तो बाकी सब छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बनता है भाग गुणा जोड़ घटाव। इस क्रम में हम सवाल हल करेंगे। तो देखिए, भाग का चिन्ह अगर यहाँ पे रहता तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते, लेकिन भाग का चिन्ह यहाँ पे है इन दोनों के बीच में, तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। उसके बाद में गुणा की तरफ इधर बढ़ेंगे। तो इधर वाले 40/35 को हम इसको 40/35 ही अभी रखेंगे। इसके बाद इसको हम करेंगे गुणा, क्योंकि इसमें गुणा। इसके बाद का आप समझिएगा, ये भाग के चिन्ह के बायां साइड हो गया है ना, इधर भाग के चिन्ह के दायां साइड। तो भाग के चिन्ह के बायां साइड है, उसको हम जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, 50/100। ये हमने जैसा था सवाल में वैसा रख दिया। इसके बाद क्या करना है ये समझिएगा। भाग को हम भाग के जैसे नहीं बनाते। साधारण भाग होगा तो हम भाग के जैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये भिन्न का भाग है ना, तो भिन्न का भाग को भाग के जैसे नहीं बनाते, उसको हम कर देते हैं गुणा की तरह। तो हम भाग की जगह गुणा कर दिए। इसके बाद क्या करना है, बटे रहेगा क्योंकि भिन्न नहीं है। यहाँ पे ही हमें समझना है, यहाँ पे क्या करना है। ये 20/60 है, तो क्या हम इसको 20/60 रखेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसको उलट के रखेंगे 60/20। तो ऊपर में 60 गया, नीचे आ गया 20, तो इस तरह से हो गया 60/20। अब ये सवाल हल करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, हम चाहें तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि भाग को हमने गुणा की तरह कर दिया तो अब ये गुणा के जैसे हल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो भिन्न के गुणा जैसे हम हल करते हैं तो हम सबसे पहले कटाना शुरू करते हैं, अगर कटता है तो चूंकि देखिए इसमें शून्य शून्य वाले हैं तो ऑलरेडी कटेंगे। देखिए, एक शून्य ऊपर से काट दिया, एक शून्य नीचे से काट दिया, एक अंश और एक हर का कटेगा ना, तो ये शून्य शून्य कट गया, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे बच गया 2। इसके बाद और शून्य शून्य काट देता हूँ, ये 50 में से ये 5 के बाद इधर वाला शून्य कट गया, फिर इधर वाला ये लास्ट से शून्य कट गया। फिर देखिए यहाँ पे हो गया 10 और ये शून्य और ये शून्य, ये भी कट जाएंगे इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से कट गए। अब क्या बचा, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 35 ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। इसको कैसे कटाएंगे, हम इसको ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से 2 तिया 6, इस तरह से 2 से 1 बार, 2 से 3 बार। और क्या कटेगा, ये 5 और ये 35 ये कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 से 5 सत्ते 35। और क्या क्या कटेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कटने वाले ये 3, ये 4 और ये 7, बस इतने हैं। तो क्या ये कट जाएंगे, देखिए 3 में सिर्फ 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा, तो इसमें या इसमें किसी में भी 7 का भाग नहीं जाएगा।
यहाँ 4 है तो इसमें 2 और 4 का भाग जाएगा, तो इसमें 2 या 4 किसी का भी भाग नहीं जाएगा। अब कहने का मतलब है कि जितना कट सकता था कट गया, इसके बाद अब नहीं कटने वाला। तब हम क्या करेंगे, जितना बच गया उसका आपस में गुणा कराएंगे। तो गुणा कैसे होगा दोस्तों, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। ये कैसे कटा है एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से वीडियो दोबारा देख। अब हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 और उसका गुणा ये वाला 1, क्योंकि यहाँ पे ये अंश में है, और उसका गुणा ये वाला 3 वो भी अंश में है। तो इस तरह से अंशों का गुणा आपस में हो जाएगा, और उसका बटे करके हम क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। तो हर में यहाँ पे 7 बचा, उसका गुणा करेंगे ये वाला 1 से, फिर उसका गुणा करेंगे ये वाला 1 से। इसके बाद देखिए क्या होगा, अंशों का आपस में गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ तक 4 ही हुआ, और फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, तो अंश में हो गया 12, और उसका बटे 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पे हर में 7 ही होगा। तो इस तरह से आप देखें तो इसका उत्तर क्या हो गया, 12/7। यही आपका फाइनल उत्तर है इस सवाल का। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक ये सवाल समझ में आया होगा। फ्रेंड, ये दूसरा सवाल है आज का। इसमें देखिए 2 बार गुणा का चिन्ह और 1 बार भाग का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह कई बार हो सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब देखिए इसमें 2 बार गुणा का चिन्ह है और 1 बार भाग का चिन्ह है, तो अब इसको हम कहाँ से हल करें। अगर 2 बार भाग का चिन्ह और 1 बार गुणा का चिन्ह रहता तो हम उसको कैसे हल करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस आपको नियम फॉलो करना है और सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। तो देखिए ये तो गुणा है, ये तो गुणा है, तो गुणा गुणा को हम पहले हल नहीं करते। बोर्ड मास का नियम जैसे मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया, उसी के आधार पर हम पहले भाग वाले सवाल को हल। तो उस आधार पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ को सेट करेंगे, उसके बाद ही हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए ये 3/5 पहले जैसा है वैसे ही रखेंगे, फिर गुणा 7/4, फिर गुणा इधर 6/8, तो 6/8 हमने कर दिया। अब यहीं पे सेट करना है, तो क्या करेंगे, जैसे पहले वाले सवाल में भाग को हमने गुणा बनाया है, तो यहाँ भी हम इसको गुणा करेंगे। इधर वालों को उलट के लिखना है, जो 9/7 है इसको उलट के 7/9 करना है, तो ये 7/9 हमने कर दिया। इसके बाद ये सवाल हल करने के लिए रेडी है। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने का वही तरीका है, इसमें देखिए जो कट सकेगा उसको हम पहले कटा देंगे, नहीं कटेगा तो फिर सबका हम गुणा करा देंगे। तो जो कटेगा उसको हम कटाएंगे। तो देखिए कौन कट सकता है, तो ये देखिए ये 3 और ये 9 इस तरह से कर सकते हैं, ये 6 और 9 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको कटा देते हैं, पहले 3 से कटाएंगे, इसलिए मैं 3 को कटाना पसंद करूंगा 6 के बजाय। तो देखिए 3 एकम 3, 3 से, और ये 3 तिया 9 इस तरह से हो गया। अब और कौन कौन काट सकते हैं, तो देखिए ये 3 है, यहाँ पे 3 आया कट के, और यहाँ पे 6 है, तो 3 दूना 6, ये भी 3 से 2 बार में कट सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 से 3 दूना 6 2 बार में। अब देखिए ये 2 और 8 इस तरह से भी कट जाएंगे, 2 और 4 इस तरह से भी कट जाएंगे। अब जिसको चाहो कटा लो, तो मैं इन ही दोनों को कटा देता हूँ। तो 2 से कटिए, 2 एकम 2, और 2 से कटाइए, 2 चौक 8 इस तरह से। देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा उससे। ये 4 है, तो अब इसके साथ कटने वाले ऊपर में नहीं है। ये 5 है, इसके साथ कटने वाला ऊपर में नहीं है, और ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नहीं कटा सकते, नीचे नीचे नहीं कटा सकते, एक ऊपर और एक नीचे कटाना जरूरी होता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो अब नहीं कर सकते, तो अंश का अंश के साथ गुणा और हरों का हरों के साथ गुणा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 उसका गुणा, ये 7 उसका गुणा, ये वाला 1, और फिर उसका गुणा ये 7, अंश में इतना रह जाएंगे, और उसका बटे कर देंगे। फिर हर में क्या क्या है, तो देखिए 5, फिर गुणा ये वाला 4, फिर गुणा ये वाला 4, फिर गुणा ये वाला 1, इनका आपस में गुणा कराएंगे। अब देखिए गुणा कराने पर क्या आएगा, 1 का गुणा 7 से कराएंगे, 1 7 7,
फिर 7 का गुणा 1 से कराएंगे 7 एकम 7, 7 ही हुआ। फिर 7 का गुणा 7 से कराएंगे 7 सत्ते 49, ये हो गया 49 आपके अंश में ऊपर में। उसके बाद नीचे में देखिए क्या हो गया, 5 का गुणा 4 से कराएंगे 5 चौक 20, यहाँ तक 20 हो गया। 20 का गुणा 4 से कराएंगे 20 चौका 80, यहाँ तक 80 हो गया। और 80 का गुणा 1 से कराएंगे 80 एकम 80, तो यहाँ पे हर में क्या हो गया, 80 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए 49/80 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो अभी बस इतना ही दोस्तों। अगर सवाल आपको अच्छा लगा हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर है। और आपको किस तरह के सवालों पर दिक्कत हो रही है प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।